हाँ जी, आज हम चैप्टर 1 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2 है, ठीक है, क्लास 9th है और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर का नाम है। और जो आपके पास बोर्ड है वो आपके पास बलूचिस्तान बोर्ड क्वेटा की आपके पास जो बुक है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है आइडेंटिफाई रो मैट्रिक्स। हमने आइडेंटिफाई करना है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये कुछ मैट्रिसेस गिवन है, इसमें से आपने बताना है कि कौन सा रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है, कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है और कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, कॉलम, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। हाँ जी, इसका भी मैंने आपको जो सा है लिंक मैं दे दूंगी, ठीक है, एंड पे। वहाँ पे 1.2 है ना, वो आप पंजाब की 9th बुक की देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगी, ये सारी डेफिनेशन वहाँ पे मौजूद है। लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट इंट्रो फिर भी दे देती हूँ, लेकिन अगर आपको डिटेल चाहिए तो आपने 9th की पंजाब की 1.2 देखनी है मेरी वीडियोस में से, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये क्लियर मिल जाएगा। हाँ जी, अब यहाँ पे देखिए रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो, ठीक है, सिर्फ एक रो होती है, उसको आप रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है, 1 कॉलम होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रोज और कॉलम बराबर होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें रोज और कॉलम बराबर नहीं होते, ठीक है। हाँ, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखें कि ए आपके पास है और इसका मैट्रिक्स 5 और 4 है। यहाँ पे देखें कि ए की रो है, ठीक है, वो मैट्रिक्स जिसकी रो 1 होती है वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होता है, तो ये आपके पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बी है तो इसकी एक रो है तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक कॉलम है और एक रो है, तो ये आपके पास क्या है कि एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सॉरी ये रो मैट्रिक्स है, कॉलम भी है, और दूसरा ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। तो इस मैट्रिक्स में देखिए कॉलम आपके पास 1 है और रो भी आपके पास 1 है, तो ये आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब डी वाले को देखें 2 3 1 5 है, तो इसमें सबसे पहले देखें रोज कितनी है, 2 रोज है और कॉलम भी 2 है, तो ये आपके पास क्या बन गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। मैंने यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स में कहा था ना कि नंबर ऑफ रोज यानी रोज और कॉलम आपस में बराबर होते हैं, तो वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। ई यहाँ पे देखें तो रोज आपके पास 2 है, जबकि कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब एफ वाला देखें क्या है, -1 1 0 5 और 2 -1। अब ये आपके पास क्या है, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है, कमेंट करके आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि जो एफ है कि रो मैट्रिक्स है, कॉलम है, स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है, ठीक है। जी की बात करते हैं, तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ रोज देख लेनी है, कितनी है, 1 2 और 3, ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर हो गए हैं, तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। एक दफा फिर देख ले कि मैंने आपको इसमें क्या बताया है कि रो मैट्रिक्स बताया है, कॉलम मैट्रिक्स बताया है, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आपको ये कब आएगा, जब आपको इसकी डेफिनेशन आएगी। तो रो मैट्रिक्स कौन सा है, जब भी आपके पास कोई मैट्रिक्स आता है उसमें देख लें कि कितनी रो है। अगर एक रो है तो वो रो मैट्रिक्स है, अगर एक कॉलम है तो वो एक कॉलम मैट्रिक्स है। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, यानी कि 2 रोज हैं 2 कॉलम है, 3 रोज हैं 3 कॉलम है, एक रो है एक कॉलम है, तो वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, यानी कि 2 रोज हैं 3 कॉलम है, इस तरीके से आ रहा है, यानी रोज और कॉलम आपस में बराबर नहीं है, तो वो आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। हाँ जी, अब हम इसका क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, आइडेंटिफाई द डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए वो क्या कहते हैं कि आपने ये बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल है, कौन सा स्केलर है और कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, जाहिर है डेफिनेशन। तो डायगोनल आपके पास कौन से होते हैं, जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज होती है ना एटलीस्ट नॉन जीरो, यानी 1 जो है ना वो नॉन जीरो होना चाहिए, ये आपके पास डायगोनल है। जिस तरह ये ए मैट्रिक्स है ये डायगोनल्स है, और ये जो साइड है ये आपके पास नॉन डायगोनल है, ठीक है। तो आपके पास जो डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल होते हैं वो जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है।
स्केलर में क्या होता है कि जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स आर सेम, इसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो सेम होने चाहिए और आइडेंटिटी में 1 होना चाहिए, ठीक है, डायगोनल 1 होना चाहिए। अब यहां देखें a इज इक्वल टू 3 0 0 1 है, तो इसमें जो डायगोनल आते हैं, डायगोनल यहाँ पे देखें कि या तो ये सेम नहीं है, अगर ये सेम नहीं है तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। अगर यहाँ पे 1 1 है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और अगर यहाँ पर ये इस तरीके से आ रही है तो ये आपके पास इन दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो ये आपके पास डायगोनल है, तो ये आपके पास क्या है, डायगोनल है, ठीक है। अच्छा, अब बी का देखें 7 0 0 7 है। अब ये आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज है ये वाली, ये देखें ये सेम है, तो ये आपके पास स्केलर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये आपके पास डिफरेंट है, तो ये भी सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या है डी में कि यहाँ पर डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो 1 है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अच्छा, एक और जगह आएगा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं ना, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, तो तब भी आपको समझ आनी चाहिए कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक दफा फिर बता रही हूँ कि अगर वो कहते हैं कि आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिक्स, तो इसका मतलब यही है कि वो आपसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ई को देखें, ई यहाँ पर क्या है, ये देखें यहाँ पे ये सेम है, तो ये स्केलर है। अब यहाँ पर एफ क्या है, ओनली 1 एक है, तो ये आपके पास डायगोनल है, सॉरी आइडेंटिटी है, ठीक है, क्योंकि 1 है तो जिसमें 1 होगा तो वो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब ये वाला जो जी है ये आपने मुझे जी कमेंट में बताना है, ठीक है, कमेंट में ये आपने मुझे बताना है कि ये स्केलर है, डायगोनल है या आइडेंटिटी है, ये आपका टास्क है, ये आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। हाँ जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अच्छा, ट्रांसपोज क्या होता है, सबसे पहले इसकी भी डेफिनेशन आपको पता हो कि ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि रोज चेंज इनटू कॉलम, ठीक है, और कॉलम चेंज इनटू रोज, ठीक है। या तो रोज को आप कॉलम में चेंज करते या फिर कॉलम्स को आप रोज में चेंज करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को आप ट्रांसपोज कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक हो गया। अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देन आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसपोज कैसे लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास है 1 3 2 5, सबसे पहले इसका आपने ट्रांसपोज लेना है। जब आपने ट्रांसपोज लिया तो ये पूरा मैट्रिक्स इसी तरह लिखा, इसके ऊपर टी डाला, नेक्स्ट में आपने ट्रांसपोज ले लेना है, ठीक है। तो मैं रोज जो है ना, रोज, ये रोज है, इसको कॉलम बना देती हूँ, ये रो है, इसको कॉलम बना देती हूँ, ठीक है। अब इसी तरीके से ये आपके पास बी है, बी का जब मैंने ट्रांसपोज लिया है तो ये देख सकते हैं आप लोग कि ये रो है, इसको मैंने कॉलम कर दिया, ये रो है, इसको मैंने कॉलम बना दिया, ये रो है, इसको मैंने कॉलम बना दिया, बस ये काम आपने करना है ट्रांसपोज में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, तीसरा है। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें अगर आपको ये मदद दे रही हैं, ठीक है। और एक हमारी रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टा पर भी आप मेरे लिंक को शेयर करें, और कोई भी टॉपिक जो आप समझना चाहते हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या आप मुझे जब फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो करें तो वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, सी वाला आप देखें क्या है, ए बी माइनस सी है, डी ई और एफ है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये देखिए ये पूरी रो है, पूरी रो है ना, जो चीज इस तरह होगी ना उसको आपने इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। ये ऐसे है, ऐसे कॉलम में लिख लिया, ठीक है। तो ये ए बी और माइनस सी, अब ये रो है, इसको भी कॉलम में, डी ई और ये एफ, ठीक है। अब लास्ट हम कर रहे हैं इसका डी है, जो कि ट्रांसपोज लेंगे इसका। तो ये रो है कॉलम में, ये रो है, ये भी कॉलम में, ये रो है, ये भी कॉलम में चेंज, ठीक है। तो जस्ट इतना आप लोगों ने करना है कि आपने क्या करना है कि रोज को जब कॉलम में या कॉलम को जब रोज में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को आप ट्रांसपोज कहते हैं, और ट्रांसपोज हमने लेके दिखा दिया आपको, ठीक है। ट्रांसपोज में क्या करना है, डी के ऊपर टी लाजमी छोटा टी डालिएगा, जिसको जो शो करेगा कि आप इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है।
उम्मीद करती हूँ कि वीडियो समझ आ गई होगी और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे फेसबुक पर रब्ता कर सकती हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं आपकी कन्फ्यूजन को मज़ीद क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है।